उतार दिए। सुपर पावर के जंगी बेड़े न्यूक्लियर हथियारों से लैस रहते हैं। उधर इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को 60 जंगी जेट के हमले से एक बार फिर से दहला दिया है। इजरायल ने इराक में ईरान के प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट पर बमबारी की, तो वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान पर बड़ा एहसान का ऐलान कर दिया है। चालीस जंगी जेट से तेहरान में 100 बम विस्फोट। नतांज से इराक तक मिसाइलों की बौछार। ट्रंप ने माना, उन्होंने बनाया युद्ध का प्लान। पुतिन की धमकी, खामेनेई को छुआ तो छोड़ेंगे नहीं। परमाणु अड्डों पर फटते बम, मिसाइल गोदाम के जलते दृश्य, समंदर में दौड़ते जंगी बेड़े पर तैनात न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश ये भ्रम तोड़ रहे हैं कि ये इजराइल ईरान का युद्ध है। युद्ध की विभीषिका बताने लगी है कि ये टकराव महाशक्तियों का है। तेहरान से 250 किलोमीटर दूर एक और एटमी ठिकाने पर इजराइल की बमबारी से रूस भड़क गया है। प्रेसिडेंट पुतिन के गुस्से से खाड़ी का युद्ध परमाणु घमासान बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ गया है। इजराइल के हमले हर गुजरते दिन विस्फोटक होते जा रहे हैं। इजराइल सटीक वार से भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर, तेहरान के पास सेंट्रीफ्यूज वर्कशॉप और इस्फहान में परमाणु ठिकाने को दहलाया है। ईरान के एटमी ठिकाने इराक पर भी इजराइल ने बमबारी की है। इराक हैवी वाटर रिएक्टर तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इराक कथित तौर पर एक परमाणु रिएक्टरों को ठंडा करने में मदद करने और प्लूटोनियम के प्रोडक्शन की यूनिट है। प्लूटोनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। גל התקיפה הראשון בוצע בשעת הלילה. יותר מ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו כ-40 מטרות במרחב טהרן. इराक में परमाणु अड्डे को तबाह करने की तस्वीरें इजराइल ने साझा की है। सैटेलाइट तस्वीर रिएक्टर को लाल घेरे में दिखाया गया है। उधर ईरान ने जानकारी दी है कि इराक अटैक से किसी भी तरह के रेडिएशन का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल के हमले से खोंडम में अफरा तफरी मची है। पूरे शहर को इजराइल ने पहले ही खाली करने की चेतावनी दी थी। ईरान में अब भी करीब 60 जंगी जेट बारूद बरसा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि उनके निशाने पर ईरान सैन्य बल से जुड़े सभी संगठन हैं। גל התקיפה השני החל היום בצהריים. במהלכו תקפנו יותר מ-20 מטרות נוספות במרחב טהרן. המטרות שנתקפו הן חלק מתעשיות הנשק הצבאיות של המשטר ושל מנגנוני הביטחון שלו. तेहरान के पुलिस मुख्यालय को भी इजराइल ने सिलसिलेवार विस्फोट से तहस नहस कर डाला है, लेकिन ईरान को हुए अब तक नुकसान को अमेरिका सिर्फ तबाही का ट्रेलर बता रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है कि वो क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा दुनिया में किसी को नहीं है। I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर की करेक्ट लोकेशन पता है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ईरान में जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के जंगी बेड़ों का ईरान के करीब मचलना यही संकेत दे रहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 3 समुद्री लड़ाकों की तैनाती शुरू कर दी है। समंदर में चलते फिरते एटमी बेस कहे जाने वाले सुपर पावर के जंगी बेड़ों के नाम भी जान लीजिए। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस कार्ल विल्सन पहले ही खाड़ी में मौजूद है। दूसरा यूएसएस
निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका का सिर्फ एक जंगी बेड़ा अगर बारूद बरसाना शुरू कर देगा तो ईरान का बचना मुश्किल है। फिर अमेरिका इतने हथियारों को युद्ध में क्यों भेज रहा है? देखिए, अमेरिका ईरान को पहले ही बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दे चुका है और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं। सुपर पावर की सावधानी का ब्यौरा आगे देंगे। पहले ये जानते हैं कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की टाइमलाइन क्या बनाई है। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर भयानक सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने हमले की मंजूरी दे दी है, लेकिन वो ईरान को परमाणु प्रोग्राम बंद करने का आखिरी मौका देना चाहते हैं। ट्रंप के टारगेट पर ईरान का भूमिगत न्यूक्लियर सेंटर फोर्डो है, जहां एक हफ्ते के अंदर तहलका मच सकता है। नेतन्याहू को भी यकीन है कि ट्रंप की फाइनल कॉल युद्ध का जल्द अंत कर सकती है। पीएम नेतन्याहू ने अब तक मिली मदद के लिए ट्रंप की जमकर तारीफ की है। אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. ट्रंप को डर है कि बहुत जल्द ईरान इजराइल की तरह अमेरिका सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागना शुरू कर सकता है। खाड़ी देशों के 10 सैन्य अड्डे ईरान की विस्फोटक मिसाइलों की रेंज में हैं। तेहरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक इंफोग्राफिक जारी कर दावा किया है कि खाड़ी के 10 अमेरिकी सैन्य ठिकाने टारगेट बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ठिकाने बहरीन, जॉर्डन, इराक, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, ओमान, सीरिया और तुर्की जैसे देशों में है। ईरान अब तक युद्ध में कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। इजराइल के पास मौजूद अमेरिकी हथियारों को भी ईरान मार गिराने के दावे कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के 5वें F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। ये दावा वराबिन काउंटी के चीफ ने किया है। उन्होंने IRNA समाचार एजेंसी को बताया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल दागकर F-35 के चीथड़े उड़ा दिए। F-35 के वॉर जोन में ढेर होने से अमेरिका की साख पर भी बट्टा लगना तय है, क्योंकि ये जंगी जेट अमेरिका के ही है जिससे इजराइल लड़ रहा है। इस बीच खामेनेई को सदमा देने वाली जानकारी सामने आई है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईडीएफ ने ईरान के आधे से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को बर्बाद कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन के मुताबिक ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स 50 से 70% तक तबाह हो चुके हैं। इजराइल का अनुमान है कि ईरान के पास अब सिर्फ 15,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं, लेकिन इन मिसाइलों को दागने के लॉन्चर की कमी के चलते ईरान सिर्फ 10 से 30 मिसाइलें लॉन्च कर पा रहा है। ईरान के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो इजराइल भी बहुत अच्छी हालत में नहीं। इजराइल के पास वे मिसाइलों की भारी कमी का दावा किया जा रहा है। हालांकि इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है, सुपर पावर के दिए हथियार है। इजराइल को जितने बम और बारूद की जरूरत पड़ेगी अमेरिका देता रहेगा। तो क्या ईरान का साथ कोई नहीं देने वाला? प्रेसिडेंट रूस ने इस सवाल का जवाब 2 टूक लहजे में दिया है। पुतिन ने बता दिया कि ईरान अकेला नहीं, ईरान युद्ध में हारने वाला नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर को किसी ने छुआ भी तो पुतिन कयामत ढा देंगे। पुतिन को खामेनेई की जान के खतरे पर पूछे सवाल तक पसंद नहीं। Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. प्रेसिडेंट पुतिन ने सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी देते हुए ये कहा कि
कि अब तक ईरान ने उनसे किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी है। पुतिन ये भी बताना नहीं भूले कि ईरान में रूस के 250 से ज्यादा एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। ईरान में पुतिन के करीब 600 से ज्यादा लोग एक्टिव हैं। पुतिन ने ट्रंप को सरप्राइज देने के कई अपडेट दिए हैं। उन्होंने बताया कि ईरान के एयर डिफेंस को मजबूत करने की पेशकश रूस कर चुका है। पुतिन ने ईरान को मजबूत साझेदार और दोस्त देश बताते हुए कहा, ईरान ने मदद मांगी तो वो मजबूर हो जाएंगे। जैसे ट्रंप इजराइल की खातिर युद्ध में उतरने की धौंस जमा रहे हैं, वैसे ही रूस ईरान के साथ आ सकता है। पुतिन को ट्रंप से और अमेरिका से यूक्रेन युद्ध का हिसाब बराबर करना है। जहां अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार और शय देकर अंतहीन युद्ध में पुतिन को उलझा रखा है, जिस युद्ध को ट्रंप ने कुछ दिनों के भीतर खत्म करवाने का वादा किया था, उसे वो अब अलग ही दौर में ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। मुमकिन है पुतिन भी खाड़ी